पिछले वीडियो में अपन ने हमारे संसद के दोनों सदनों के बारे में चर्चा की थी। अपन ने जाना था राज्यसभा के बारे में और लोकसभा के बारे में। अपन ने ये भी जाना कि क्या क्या इनकी शक्तियां हैं और कौन सा सदन ज़्यादा शक्तिशाली है और क्यों शक्तिशाली है। आज अपन जानेंगे संसद की विधायी प्रक्रिया के बारे में, अर्थात संसद में कानून किस तरह बनाया जाता है, कौन से प्रक्रिया के तहत जिन कानूनों का अपन पालन करते हैं वो कानून बनते हैं। बहुत ही कहें कि अपन एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप सभी जानना चाहते होंगे कि कैसे हमारी सरकार है वो कानून बनाती है, कैसे हमारी संसद है वो किसी विधेयक को कानून में परिवर्तित करती है। तो चलिए जानते हैं अपन। देखिए संसद कानून कैसे बनाती है। सबसे पहले प्रस्तावित कानून के प्रारूप को विधेयक कहते हैं। विधेयक क्या होता है? विधेयक वो प्रस्ताव होता है जो कि सदन में रखा जाता है कानून बनाने के लिए। मतलब पहले अपन सोचेंगे तो सही ना कि भाई इस तरह की कानून की ज़रूरत है, ऐसा कानून अपने देश में होना चाहिए या फिर देश के किसी हिस्से में होना चाहिए। तो कैसा कानून होना चाहिए, उस कानून में क्या क्या कायदे होंगे, क्या क्या नियम होंगे, किस प्रकार उनको लागू किया जाएगा, इस तरह का वो जो मसौदा, जो प्रारूप रखा जाता है सदन में, उसको विधेयक कहा जाता है। तो देखिए विधेयक है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सरकारी विधेयक और दूसरे होते हैं निजी सदस्यों के विधेयक। सरकारी विधेयक वो होते हैं जो कि सरकार के किसी सदस्य द्वारा रखे जाते हैं, अर्थात कोई मंत्री उनको प्रस्तुत करते हैं, तो वो कहलाते हैं सरकारी विधेयक। निजी विधेयक वो होते हैं जो कि संसद के किसी भी सदस्य द्वारा रखे जाते हैं, चाहे वो राज्यसभा के सदस्य हों चाहे वो लोकसभा के सदस्य हों। तो किसी सदस्य द्वारा जब विधेयक रखे जाते हैं तो वो कहलाते हैं निजी विधेयक। तो दो प्रकार तो ये हो गए विधेयक के कि उसको प्रस्तुत कौन कर रहा है, इस आधार पर सरकारी विधेयक और निजी विधेयक। देखो और हैं विधेयक के प्रकार, वो हैं गैर वित्त विधेयक और वित्त विधेयक। मतलब कि जो कि धन से संबंधित हो, वित्त से संबंधित हो, नए करों का आरोपण करना है, उगाही करनी है करों की, तो धन से संबंधित जो भी मामलात हैं उनसे संबंधित जो विधेयक हैं वो कहलाते हैं वित्त विधेयक। और जो धन से इतर अन्य जितने भी मामले हैं वो विधेयक हैं वो कहलाते हैं गैर वित्त विधेयक। गैर वित्त विधेयक हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं। एक है सामान्य विधेयक और दूसरे हैं संविधान संशोधन विधेयक। ऐसे विधेयक जो कि संविधान में संशोधन प्रस्तावित करते हैं, अर्थात जिन विधेयकों के कानून बनने पर संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, वो संविधान संशोधन विधेयक कहलाते हैं। और सामान्य विधेयक वो होते हैं कि कोई सामान्य कानून बनाना है देश के लिए, तो वो सामान्य विधेयक कहलाते हैं। आगे देखते हैं कि विधेयक प्रस्तुत किया जाए उससे पहले क्या क्या कार्य किए जाते हैं। विधेयक प्रस्तुत करने से पहले ही विधेयक पर बहस हो जाती है। किस बात की बहस होती है कि इस कानून बनाने की जरूरत क्या है। कि कोई भी कानून बनाने का अगर अपन प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं तो सबसे पहली और सबसे बड़ी बात तो यही है कि आखिर जरूरत क्या है उस कानून को बनाने की। तो विधेयक बनते समय इस बात पर पूरी बहस होती है कि आखिर उस विधेयक को सदन में लाने की आवश्यकता क्या है। उसके बाद में राजनीतिक दल द्वारा भी सरकार पर विधेयक प्रस्तुत करने का दबाव डाला जाता है कि कोई राजनीतिक दल हैं वो भी सरकार पर दबाव डाल सकते हैं। क्यों दबाव डाल सकते हैं राजनीतिक दल? क्योंकि उन्होंने चुनावी वायदे किए होते हैं, उन वायदों के अनुरूप उन्हें कोई कानून लेकर आना है, या फिर आने वाले चुनाव हैं तो उन चुनावों के मद्देनज़र भी उन्हें कुछ ऐसे कानून देने हैं ताकि वो जनहित में कार्य कर सकें और अगले चुनावों में अपनी जीत दर्ज कर सकें। तो देखते हैं अपन चुनावी वायदों को पूरा करने के लिए और आगामी चुनाव में जीतने के लिए जो राजनीतिक दल हैं वो भी सरकार पर विधेयक प्रस्तुत करने के लिए दबाव डालते हैं। इसके अलावा बहुत सारे हित समूह हैं वो भी दबाव डालते हैं। मीडिया है, नागरिक संगठन हैं, वो भी सरकार पर कोई कानून बनाने के लिए दबाव डालते हैं। तो कानून केवल विधेयक है वो केवल एक कानूनी प्रक्रिया नहीं है बल्कि एक राजनीतिक प्रक्रिया भी ये होती है।
विधेयक बनाने में और भी अनेक बातों का ध्यान रखा जाता है। कौन सी बातों का ध्यान रखा जाता है कि उसको लागू कैसे किया जाएगा, उसके लिए संसाधन कहाँ से जुटाए जाएंगे। ये देखिए कि उसको लागू करने के लिए संसाधन कहाँ से जुटाए जाएंगे, विधेयक का कितना समर्थन होगा, कितना विरोध होगा, किस तरह का समर्थन इसको मिल सकता है या फिर किस तरह का विरोध इसका हो सकता है। तो इन सब बातों पर विचार विमर्श और चर्चा कर ली जाती है। ये सारी बातें होने के बाद, सारे विचार विमर्श होने के बाद में विधेयक को तैयार किया जाता है। कौन तैयार करता है विधेयक को? विधेयक को तैयार करता है हमारा मंत्रिमंडल, कि मंत्रिमंडल की स्वीकृति के पश्चात विधेयक का प्रारूप बन जाता है और विधेयक जिस मंत्रालय से संबंधित है उसी मंत्रालय के द्वारा सामान्यतः वो तैयार किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए बालिकाओं की जो उम्र है विवाह की वो 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करनी है, तो विधि मंत्रालय है वो इसके प्रारूप को तैयार करेगा और जो महिला और बाल कल्याण विभाग है वो भी इसमें अपनी एक भूमिका दर्ज करा सकता है, उसकी भी परामर्श लिया जा सकता है या उसको भी उससे भी सहायता ली जा सकती है। तो इस तरह से जिस मंत्रालय से संबंध होता है वो विधेयक जिस मंत्रालय से संबंधित होता है उस मंत्रालय के द्वारा ही वो विधेयक तैयार किया जाता है। संसद के किसी भी सदन में कोई भी सदस्य है वो इस विधेयक को रख सकता है। संसद का कोई भी सदस्य, मतलब कि धन विधेयक के अलावा जो भी विधेयक हैं वो संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। कोई भी विधेयक पहले राज्यसभा में भी प्रस्तुत किया जा सकता है, लोकसभा में भी प्रस्तुत किया जा सकता है, केवल वित्त विधेयक को छोड़कर। धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। ये एक इम्पोर्टेंट बात है। अपन ने पिछले वीडियो में जब राज्यसभा और लोकसभा की शक्तियों के बारे में अपन पढ़ रहे थे तब भी अपन ने ये बात जानी थी कि धन विधेयक है वो केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। बाकी अन्य जितने भी विधेयक हैं वो दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अब देखिए किस तरह से फिर एक विधेयक है वो कानून बनता है, क्या क्या प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं, कौन कौन से प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं, देखते हैं अपन। देखिए कोई भी विधेयक है उस विधेयक को प्रस्तुत किया गया है किसी भी सदन में, वो धन विधेयक नहीं है मान लीजिए, तो उसको किसी एक सदन में प्रस्तुत किया गया है। अपन मान लेते हैं कि उसको लोकसभा में प्रस्तुत किया गया है। अब विधेयक पर सदन में चर्चा होती है, ये एक सामान्य सी चर्चा होती है और सामान्य सी चर्चा होने के बाद में इस विधेयक को सौंप दिया जाता है एक समिति के पास में। ये समिति होती है, ये लगभग सभी राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करती है और ये समिति विशेषज्ञों की समिति होती है। ये इस विधेयक के प्रत्येक मसले पर, प्रत्येक बिंदु पर बहुत विस्तृत तरीके से विचार विमर्श करती है, छानबीन करती है, खोजबीन करती है, विधेयक के हर पहलू को बड़े ही व्यापक दृष्टिकोण से देखती है और फिर अपनी रिपोर्ट उस सदन को प्रस्तुत करती है जिस सदन से समिति के पास ये विधेयक आया है। जैसे ही समिति इस रिपोर्ट को देती है तो इस रिपोर्ट को या तो सदन में स्वीकार कर लिया जाता है या फिर सदन में अस्वीकार किया जाता है। यदि सदन में उस रिपोर्ट को स्वीकार किया जाता है तो फिर इस पर विस्तृत चर्चा होती है, इस विधेयक पर विचार विमर्श होता है, वाद विवाद होता है, पक्ष विपक्ष देखे जाते हैं, टिक्का टिप्पणी की जाती है। अर्थात कहें कि पूरी तरह से जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है उसके सारी की सारी बातें यहाँ देख ली जाती हैं कि उस विधेयक के लागू होने से क्या क्या फ़ायदे होंगे, क्या क्या नुकसान होंगे। हर एक दल है, चाहे अगर मान लीजिए कि वो सरकारी विधेयक है तो विपक्षी दल हैं, वो जितनी भी हो सके उसकी आलोचना करने का प्रयास करते हैं, उसमें कमियां निकालने का प्रयास करते हैं और इस बहस से क्या फ़ायदा होता है हमें कि हम भी ये जान पाते हैं कि जो विधेयक अब प्रस्तुत किया जा रहा है सदन में उस विधेयक से किस तरह का कानून बनने वाला है और इसके क्या सकारात्मक पहलू हैं, क्या इसके नकारात्मक पहलू हैं। तो इसके समस्त पहलुओं पर सदन में चर्चा होती है, सदन में मतदान होता है। मतदान होने के बाद में वो विधेयक या तो पारित हो जाता है या फिर रद्द हो जाता है। यहाँ अपन ने चर्चा की थी कि वो विधेयक लोकसभा में रखा गया था, तो अपन लोकसभा की बात कर लेते हैं कि मान लीजिए कि लोकसभा में वो विधेयक है वो पारित हो गया, रद्द होने पर तो वो वहीं समाप्त हो जाता है, लेकिन मान लीजिए वो पारित हो गया तो लोकसभा से पारित होने के बाद में वो विधेयक चला जाता है दूसरे सदन में यानी कि राज्यसभा के पास में, और राज्यसभा में भी
वही प्रक्रिया अपनाई जाती है। राज्यसभा में भी जो प्रक्रिया यहाँ अपनाई गई वही प्रक्रिया, सेम प्रक्रिया होती है कि पहले वो सदन विधेयक पर चर्चा करेगा, फिर उसको समिति को भेजा जाएगा, फिर समिति रिपोर्ट देगी, फिर इस रिपोर्ट के ऊपर बहस होगा, वाद विवाद होगी, चर्चा होगा, मतदान होगा, और उस मतदान के बाद में वो सदन या तो उसको पारित कर देता है या फिर उसको रद्द कर देता है। तो पहले अपन बात कर लेते हैं पारित करने की, कि मान लीजिए राज्यसभा ने भी उस विधेयक को पारित कर दिया, तो वो विधेयक पारित होने के बाद में राष्ट्रपति के पास जाता है। तो राष्ट्रपति या तो इस विधेयक के ऊपर अपनी मंजूरी दे देते हैं, उसके ऊपर अपने हस्ताक्षर कर देते हैं, तो वो विधेयक है वो अधिनियम बन जाता है, कानून बन जाता है, या फिर राष्ट्रपति उस विधेयक को एक बार फिर पुनर्विचार करने के लिए सदन के पास भेज देते हैं। सदन पुनर्विचार करता है और ये सदन चाहे तो उसमें कुछ परिवर्तन भी कर सकता है राष्ट्रपति के सुझावों के अनुरूप, या परिवर्तन ना करके उसको पूर्णतः वैसा का वैसा राष्ट्रपति के पास भेज देता है। अब राष्ट्रपति को इसको मंजूरी देनी ही होती है और ये विधेयक कानून बन जाता है। तो ये तो मसला तब था जब दूसरे सदन ने भी इसको पारित कर दिया। जब मान लीजिए कि दूसरे सदन ने इसको मंजूरी नहीं दी, दूसरे सदन ने अगर इस विधेयक को मंजूरी नहीं दी, तब क्या होगा? तो तब 3 तरह के विधेयकों की अपन बात करेंगे। यदि वो धन विधेयक है तब तो 14 दिवस के भीतर या तो उच्च सदन उसको पारित कर देगा या फिर अपने सुझाव देगा, और अगर कुछ भी नहीं करता है तो भी 14 दिवस के भीतर उसको सदन से पारित मान लिया जाएगा राज्यसभा से। अब अपन चलते हैं साधारण विधेयक के मसले पर और संवैधानिक संशोधन विधेयक के मसले पर। साधारण विधेयक के मामले में क्या होता है कि मान लीजिए उसको लोकसभा ने पारित कर दिया लेकिन राज्यसभा ने उसको रद्द कर दिया या पारित नहीं किया, तो फिर संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, यानी कि जिसमें दोनों सदन उपस्थित होते हैं। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में उस विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है, विचार विमर्श होता है, वाद विवाद होता है, मतदान होता है, और उस मतदान के द्वारा उस विधेयक को पारित कर लिया जाता है। यहाँ पर लोकसभा के मतानुसार या लोकसभा की इच्छा अनुसार ही वो विधेयक पारित यानी कि स्वीकृत या फिर अस्वीकृत होता है। क्या कारण है उसका? इसका कारण ये है कि लोकसभा की सदस्य संख्या राज्यसभा से ज़्यादा है, इसलिए साधारण विधेयक के मामले में लोकसभा की शक्तियाँ राज्यसभा से ज़्यादा हैं, क्योंकि संयुक्त बैठक के मसले में राज्यसभा कमज़ोर पड़ जाती है और लोकसभा की इच्छानुरूप वो विधेयक स्वीकृत या अस्वीकृत होता है, पारित या रद्द होता है। अब अपन बात करते हैं संवैधानिक संशोधन वाले विधेयक की, कि ऐसा विधेयक जिसमें कि संविधान में संशोधन होता है। ऐसा विधेयक मान लीजिए कि एक सदन ने पारित कर दिया, वही अपन लेते हैं कि लोकसभा ने पारित कर दिया लेकिन राज्यसभा ने पारित नहीं किया, तो क्या होगा? अब संवैधानिक संशोधन विषय के मामलों में संविधान में ये प्रावधान है कि संविधान संशोधन वाले विधेयक में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। अर्थात संविधान संशोधन का विधेयक अगर प्रस्तुत किया जा रहा है तो संविधान संशोधन के लिए अगर विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक नहीं होगी, संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है, अर्थात वो विधेयक फिर यहाँ पर रद्द हो जाएगा। तो इससे स्पष्ट होता है कि संविधान संशोधन के मसले में राज्यसभा और लोकसभा की शक्तियां हैं वो समान हैं, दोनों ही सदनों में ये विधेयक पारित होना चाहिए, अन्यथा कोई भी सदन, दोनों में से कोई सा भी सदन उस विधेयक को पारित होने से रोक सकता है, उसको रद्द कर सकता है। तो जाना अपन ने कि किस तरह से एक विधेयक है वो कानून बनता है, कैसे विधेयक तैयार होता है, क्या क्या मसौदे उसमें लिए जाते हैं। तो ये थी अपनी कानून बनने की प्रक्रिया, आपको समझ में आई होगी। बहुत आसान है, बहुत महत्वपूर्ण भी है और बहुत रोचक भी है। अब ले लेते हैं अपन क्वेश्चंस। क्या जाना अपन ने इस वीडियो में, अभी पता लग जाएगा जब आप इन सवालों के उत्तर देंगे। पहला है विधेयक किसे कहा जाता है, बहुत आसान सा सवाल है, किसे कहा जाता है विधेयक, इसका उत्तर आपको लिखना है। और निजी सदस्यों के विधेयक क्या होते हैं, साथ में एक क्वेश्चन और जोड़ लीजिए आप इसमें, आपको इस बात का भी, इस सवाल का भी जवाब देना है कि हमारी संसद में एक विधेयक के कानून बनने की पूरी प्रक्रिया का वर्णन कीजिए।
बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 6 अंक का ये अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसको आपको याद करना है, ध्यान से याद करना है कि हमारी संसद द्वारा किसी विधेयक को अधिनियम बनाने की या कानून बनाने की क्या प्रक्रिया है, किस तरह से एक विधेयक है वो कानून बनता है, इस प्रक्रिया का आपको वर्णन करना है। धन्यवाद।